दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने क्यों किया 2 दिन में इस्तीफे का ऐलान? बीजेपी नेताओं ने खोली केजरीवाल की पोल। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर अब बीजेपी काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है और इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ ये बात चल रही है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब मुख्यमंत्री का पदभार कौन संभालेगा, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे और कई बार कहने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद जनता के सामने ऐलान कर रही है कि 2 दिन में मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वो सुनीता केजरीवाल का आ रहा है। कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल के हाथों में दिल्ली की बागडोर अरविंद केजरीवाल द्वारा थमाई जाएगी और इसकी प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी और अब बस एक मौका है जिसके जरिए अब ये दिल्ली का जो भार है वो अपनी पत्नी को वो थमाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने तो अरविंद केजरीवाल को नसीहत तक दे दी है और कहा है कि अब अगर आप इस्तीफा दे ही रहे हैं तो पूरी जो आपकी पार्टी है उसे भंग कर दे, आप अपनी पार्टी जो है वो कर दे, आप सरकार का चुनाव जो है फिर से होना चाहिए, एक बार फिर से जो है चुनाव होने दीजिए और उसके बाद देखिए कि आम जनता किसे चुनती है। इसे लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दिए हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। अब ऐसे में सीएम केजरीवाल के लिए अगर हम बात करें तो सीएम केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान केजरीवाल पर कई सारे तीखे सवाल जो है दागे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल देश के पहले ऐसे सीएम हैं जो अपनी ही सरकार में जेल चले गए, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। वो कह रही है कि बीते कुछ समय में गैर बीजेपी मुख्यमंत्री को ही जेल में भेजा गया है, यह उनका सबसे बड़ा झूठ है। हमारे शासनकाल में कई नेताओं को जेल भेजा गया, जो लोग भी जेल गए उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपने पद से इस्तीफा भी दिया। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि शराब घोटाले का दोषी महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है और अब वो अपने आप की तुलना शहीद भगत सिंह से कर रही हैं। केजरीवाल ने ऐसा करके शहीद भगत सिंह की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया। क्या कुछ और कह रही है सुधांशु त्रिवेदी और वीरेंद्र सचदेवा, एक बार आप खुद सुनिए। मित्रों, भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के अजब और अलबेले किरदार, स्वघोषित कट्टर ईमानदार, पूरी तरह दागदार रहकर जेल से बाहर आकर स्वागत धुआंधार करवा रहे हैं और उन्होंने नई राजनीति की जो नजीर पेश की है उसकी तुलना भारत की राजनीति में नहीं है। वे इस देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में। और इतना ही नहीं रही है, उनके साथ उनके 2 मंत्री भी वहां पर रहे, यानी 2 वजीर और 1 वजीर आजम अपनी ही जेल में। उसके बाद उन्होंने पद छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि नैतिकता की नई राजनीति स्थापित करने वालों ने आकर नैतिकता की नई निम्नता की सीमा निर्धारित की। और यहां पर मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि जिस भ्रम और झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं सिर्फ हेमंत सोरेन ही और मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले केजरीवाल जी तो कहते हैं ना बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई में कुछ याद में भुलाई हो गई क्या? 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन
झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे, ये एक नई राजनीति थी। और उसके बाद उनकी नई राजनीति कहीं कहीं पर बहुत विडंबनापूर्ण और दुखद भी लगती है। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे होता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारत की राजनीति में कि शराब घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि पर, और आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो, पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी। और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की, और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। दूसरी बात, एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके की है? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? यह त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता
किस विवशता के साथ आई है। दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्यागपत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। ये मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी का आचरण, व्यवहार और वाणी तीनों इस कदर भ्रम और संदेह के घेरे में हैं कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि याद रखिए, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। अभी सुधांशु जी ने कहा कि केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था। सिफर करके भेजा था आपको। तो दिल्ली की जनता तो अपना फैसला सुना चुकी। आज आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की, तो मैं गिनाता हूं अरविंद केजरीवाल की कैसे आपके भ्रष्टाचार ने दिल्ली को दीमक से खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार की दीमक से। दिल्ली के 40 से 45 बच्चे लोग अपनी जान गंवा देते हैं आपके भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार ने नालों की सफाई नहीं की। वो जल भराव में अपनी जान गंवा देते हैं और आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। आप भ्रष्टाचार है, इसलिए उन्होंने जान गंवाई। उनकी मौत का कारण आपका भ्रष्टाचार है। आप बिजली की बात करते हैं, 45% सरचार्ज के साथ लगकर बिजली का बिल आ रहा है। 18.5 से 25 रुपए यूनिट तक कमर्शियल चार्जेस लिए जा रहे हैं। हर ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल देता है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। हर झुग्गी झोपड़ी वाले का 3 से 7,000 8,000 का बिल आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं, बिजली कंपनियों से कमीशन खाते हैं। फ्री पानी की बात करते हैं आप। दिल्ली में एक एक बूंद के लिए हमने दिल्ली वालों को तरसते हुए देखा है। लोगों का कत्ल होते हुए देखा पानी की एक बोतल के लिए। क्यों? क्योंकि टैंकर माफिया की गोद में बैठे अरविंद केजरीवाल। जब आप सत्ता में आए थे तो 1200 टैंकर दिल्ली में थे, आज 3000 से ज्यादा चलते हैं। जिस टैंकर माफिया को आपने खत्म करने का वादा किया था, आपके भ्रष्टाचार ने उन टैंकर माफिया को पालने का काम किया है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। आज भी दिल्ली के आधे से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों के आईसीयू सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। यह आपकी रिपोर्ट है। आप फ्री इलाज की बात करते हैं, 3-3 साल के बाद की डेट मिलती है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, एक ही फोन नंबर पे 18,000 बार टेस्ट किए जाते हैं, फर्जी पैसे खाए जाते हैं, कमीशन खाई जाती है, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आप ईमानदारी की बात करते हैं। आपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बेची जाती हैं, नकली दवाइयां पकड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं।
आप शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं। अरे आपके मंत्री ने तो शराब से शिक्षा का पूरे का पूरा व्यापार, पूरे का पूरा सफर चला दिया। 16 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं आप। दिल्ली में 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं क्योंकि आपको बोर्ड में अपना रिजल्ट सुधारना है। 11वीं के 54,000 से बच्चे फेल कर दिए जाते हैं क्योंकि आपको 12वीं का अपना बोर्ड का रिजल्ट ठीक करना है। आप ईमानदारी की बात करते हैं। अभी एक स्कूल का दौरा किया था हमने। एक ही क्लास में, एक ही कमरे में 2 क्लासेस चल रही हैं, दोनों बच्चों के मुंह अलग हैं, एक ही टीचर पढ़ाने वाली है। यह है आपका शिक्षा का मॉडल। जासूसी कांड भूल गए अरविंद केजरीवाल कि कैसे विपक्षी नेताओं पर, अधिकारियों पर, मीडिया हाउसेस पर आपने जासूसों की टीम लगाई थी। यह आपका ईमानदारी है। दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ के लोन पर है आज। कितने अधिकारी जेल जा चुके हैं। एसटीपी प्लांट जो बंद करने थे उसके नाम पे अपने पैसे खाए। यमुना की हालत देखिए। यह आपकी ईमानदारी है। आप ईमानदारी की बात करते हैं। जिन ऑटो वालों के दम पर आप सरकार बनाने का काम करते थे, उस ऑटो के परमिट में आपने घोटाला किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो पैनिक बटन लगाने पे आपने घोटाला किया। उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली सरकार का कोई विभाग अरविंद केजरीवाल आपने नहीं छोड़ा जिसमें आपने भ्रष्टाचार न किया हो। और बात करें इस्तीफे की, 8 लाख के पर्दे और 2 करोड़ के बिस्तर पर सोने वाले अरविंद केजरीवाल, उस शीश महल को लोग कैसे भूलेंगे जो जनता की गाड़ी कमाई से तुमने बनाया था। हजारों पेड़ रातों रात कटवा दिए थे। दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 4-4 लाख का कमोड कैसे होता है। मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है, लेकिन वो शीश महल दिखाने की हिम्मत है। जरा खोल के दरवाजे दिखाइए लोगों को, बुलाइए मीडिया हाउसेस को कि मैं कौन से घर में रहता हूं। है गैरत आप में? है हिम्मत आप में? आप जेल गए थे, माननीय न्यायालय ने आपको भेजा क्योंकि आपने घोटाला किया था, आपने चोरी की थी। दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। 2 दिन तो सोशल मीडिया में चल रहा है, मुंडका से नांगलोई तक का सफर जो आधे घंटे का 3 घंटे में पूरा होता है। सड़क नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और ये दिल्ली के हर हालत में, हर कोने की यही हालत है। आप दिल्ली के अकेले मुख्यमंत्री हैं, अकेले देश भर में ऐसे, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने घर में बुलाकर महिला सांसद के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना। ऐसे मुख्यमंत्री हैं आप जनता के बीच जाएंगे। अगर इतनी सी भी गैरत होती ना तो आपको अब तक डूब के मर जाना चाहिए था। महिला को पिटवाते अपने घर में बुला के। ईमानदारी की बात करते हैं। ये 2 दिन जो मांगे हैं, 2 दिन सिर्फ माल बटोरने के लिए हैं। ठीक कहा सुधांशु भाई ने। काहे का इस्तीफा जी? बर्खास्त कीजिए सरकार को। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव। देगी दिल्ली की जनता जवाब। भगत सिंह की किताब पढ़कर सुना रहे हैं हमको। जरा अपने हाथ से लिखी जरा स्वराज पढ़ के सुना देते, जिसमें आपने खुद शराब को अभिशाप कहा था कि हम मोहल्ले वालों से पूछ के दुकानें खोले थे। दिल्ली में गली गली, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाद आपने दुकानें खोली, मोहल्ले से पूछ के खोली थी। जेल में रहने की तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से। घर से आपको भोजन आता था, आलू पूरी सब्जी पूरा चाट मीडिया में आया। नवरात्रों में आप अंडे खाते थे। 2 दिन आपको कूलर नहीं मिला तो आपने जेल में हाहाकार मचा दिया था। आप जेल की बात कर रहे हैं। मैं आखिर में एक सवाल पूछता हूं अरविंद केजरीवाल,
सारे गुनाह माफ, सारे गुनाह माफ। एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुमने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली थी? इस एक बात का जवाब दे दो कि तुमने शराब नीति वापस क्यों ली थी अगर वो ठीक थी तो। पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी हैं, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा था और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। आप कितना शोर मचा लीजिए, दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया। आप दिल्ली के अकेले मुख्यमंत्री हैं, अकेले देश भर में ऐसे, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने घर में बुलाकर महिला सांसद के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना, ऐसे मुख्यमंत्री हैं आप जनता के बीच जाएंगे। अगर इतनी से भी गैरत होती ना तो आपको अब तक डूब के मर जाना चाहिए था। महिला को पिटवाते अपने घर में बुला के। ईमानदारी की बात करते हैं। ये 2 दिन जो मांगे हैं, 2 दिन सिर्फ माल बटोरने के लिए हैं। ठीक कहा सुधांशु भाई ने, काहे का इस्तीफा जी? बर्खास्त कीजिए सरकार को, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव, देगी दिल्ली की जनता जवाब। भगत सिंह की किताब पढ़कर सुना रहे हैं हमको, जरा अपनी हाथ से लिखी हुई जरा स्वराज पढ़ के सुना देते, जिसमें आपने खुद शराब को अभिशाप कहा था कि हम मोहल्ले वालों से पूछ के दुकानें खोले थे। दिल्ली में गली गली, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाद आपने दुकानें खोली, मोहल्ले से पूछ के खोली थी। जेल में रहने की तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से। घर से आपको भोजन आता था, आलू पूरी सब्जी पूरा चाट मीडिया में आया। नवरात्रों में आप अंडे खाते थे। 2 दिन आपको कूलर नहीं मिला तो आपने जेल में हाहाकार मचा दिया था। आप जेल की बात कर रहे हैं। मैं आखिर में एक सवाल पूछता हूं अरविंद केजरीवाल, सारे गुनाह माफ, सारे गुनाह माफ। एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुमने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली थी? इस एक बात का जवाब दे दो कि तुमने शराब नीति वापस क्यों ली थी अगर वो ठीक थी तो। पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी हैं, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा था और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। आप कितना शोर मचा लीजिए, दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है। प्रश्न सादर आमंत्रित है नवनीत, राजस्थान पत्रिका। 2 दिन का समय क्यों चाहिए केजरीवाल? इन 2 दिनों में क्या करना चाहते हैं? और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। सर, कुछ चुनाव की भी बात करने की, हम जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो, तो आप लोग कितना? मैंने कहा ना कि अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है और दिल्ली की जनता निजात चाहती है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन से। ये जितनी ढकोसलेबाजी ईमानदारी की करते हैं वो सारे धागे हमने खोल के रखे हैं अभी, कि दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार की गाथा अरविंद केजरीवाल के नाम ना लिखी जा रही हो। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां बीजेपी हारती है वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री पे झूठे केस डालती है और जेल में डालती है। उन्होंने एग्जाम्पल भी। अरविंद केजरीवाल, एक बात बता दें कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, जेल इनको न्यायालय ने भेजा, जमानत इनको न्यायालय ने दी है, तो उसमें सरकार कहां से आ गई? आपने कर्म किया, आपने चोरी की, आप उसकी सजा भुगतेंगे। तो जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने कहा कि हम इस
पूरी चीज की जो ये पूरा कृत्य है इसकी घोर निंदा करते हैं। जब आप जेल में थे तब तक आपने अपना इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन आज जब आप जेल से बाहर हैं तो अपने पद से अगले 48 घंटे में इस्तीफा देने की बात कर रही है। दिल्ली की जनता जो है वो इस 48 घंटे का रहस्य जानना चाहती है। अगर आपको बतौर सीएम काम ही नहीं करना तो आपको ये 48 घंटे चाहिए क्यों? इसका साफ मतलब ये है कि इस पार्टी के अंदर अब 2 फाड़ हो चुके हैं और अब आपसे ये संभल नहीं रहा। आप चुनाव जल्दी चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही, आपके पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रही है जिसे संभालना मुश्किल होगा? मैं तो ये साफ करना चाहता हूं कि अब केजरीवाल का चरित्र, आचरण और बयान संदिग्ध है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम महिला को अपने घर में बुलाकर पिटवाते हैं और अब ईमानदारी की बात करते हैं। इस्तीफा देने से पहले 2 दिन पहले जो मांग कर रहे थे वो सिर्फ पैसा बांटने के लिए था। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और तुरंत चुनाव कराने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो इनकी सरकार है इन्हें बर्खास्त करिए, चुनाव दोबारा कराइए। और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यह भी कह रही है कि केजरीवाल के पार्टी के अंदर भी अंदरूनी कलह मची हुई है, केजरीवाल की पार्टी के अंदर भी टूटन हो गई है, केजरीवाल की पार्टी के अंदर ही केजरीवाल के खिलाफ विरोध के सुर जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल ने आकर ये फैसला लिया है। अंदर कुछ जो है वो खिचड़ी पक रही है। अब कहा कि मैं केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूं कि आपके सारे गुनाह माफ, ये बताओ अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो जांच शुरू होते ही उस नीति को वापस क्यों लिया? पूरी आम आदमी पार्टी इस घोटाले में दोषी है। लोगों ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है। यही नहीं, इस मामले को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी इन पर जमकर निशाना साधा। क्या कह रही है मनोज तिवारी जी, जरा सुनिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे हो जाए। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो 2 दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। संविधान यही कहता था ना कि आप इस्तीफा देना पड़ेगा, और इतने सारे बहस, इतने सारे जिरह के बाद भी कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस। इसका मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है, एक विक्टिम कार्ड खेलने के तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब जब इस्तीफा भी दे रहे हैं तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इस 2 दिन में क्या क्या होगा कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। उनको अपने उत्तराधिकारी खोजने हैं, लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। बहरहाल जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज अंत में बोलूंगा, उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में। मैं बड़ा खुश हुआ। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं।
और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली के लोग ना अरविंद केजरीवाल के धोखों से टूट चुके हैं। वो कहते हैं ना कि खेत ही सूख चुका है, तो अब इस समय इलाज तब तक जरूरी होता है ना जब तक चांसेज हों। आप स्वयं भी, आप दिल्ली में रहते हैं, आप ये लुटियन जोन के बाहर चलिए, बुराड़ी चलिए, करावल नगर चलिए, किराड़ी चलिए, या बादली चलिए, या ये इन तरफ दिल्ली के बाहर चलिए, आप पालम चलिए, बदरपुर चलिए, लोगों की जिंदगी मतलब जो दयनीय से दयनीय स्थिति होती है उससे भी बदतर हो चुकी है। तो अब वो कौन सा विक्टिम कार्ड खेलेंगे? खेलने की कोशिश तो वो कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी इसके माहिर माने जाते हैं, मगर मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अब विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि 10 साल दे दिया मेरे भाई इनको, और अरविंद केजरीवाल जी को न तो लोगों की समस्याएं दूर करने की नीति है और ना नियत है। अरे भाई, जेल के अपने नियम है ना, तो जेल के नियम का तो पालन करना पड़ेगा, संविधान का तो पालन करना पड़ेगा। तो जेल के नियम में क्या है उसमें मैं जाऊंगा, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने को एबव द लॉ क्यों समझते हैं? एबव द लॉ कोई नहीं रहा है। उनकी यही बात कि मुझे दिल्ली ने चुन लिया, वो जिस प्रकार से उनको दर्द इस बात का हो रहा था कि मुझे अपना शीश महल, राजमहल छोड़ना पड़ेगा, वो दिल्ली की जनता देख चुकी है कि आदमी का छोटे गाड़ी में घूमना, कहना 2 कमरों के फ्लैट में रहना, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा जाली आदमी नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ करने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता को किसी भी स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास हो पाएगा। हम देखिए, चुनाव के लिए तो हम अभी भी तैयार हैं। बीजेपी इज रेडी। भारतीय जनता पार्टी जो दुख और मुसीबत दिल्ली वासियों की देख रही है, जितनी जल्दी दूर हो उतना ही अच्छा। मनोज तिवारी चेहरा हो सकते हैं। देखिए, चेहरा तो हमारा कमल है। अब तो ये सवाल ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ देख चुके हैं, तमाम देख चुके हैं, और राजनीतिक संस्कृति बदली है। अगर ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के राजनीतिक पंडित, तो यही बदला है कि हम बीजेपी को जनता के दुखों को दूर करना है, और दिल्ली में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं आपको 5-7 दिन के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा अपना शेयर करेंगे कि हम दिल्ली को कैसा बनाना चाहते हैं, और उसके साथ ही बात करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, मनोज तिवारी ने भी यही बात कही है कि अरविंद केजरीवाल का चल चरित्र, उनकी मानसिकता आम जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल कितने भी साफ सुथरा बनने की कोशिश करे, कितना भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश करे, लेकिन आम जनता जानती है कि शराब घोटाले में कौन दोषी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का एक नया ड्रामा है। वो हर दिन एक नया ड्रामा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं, और अब जो है जेल में थे तो रिजाइन नहीं किया, बाहर आके कहते हैं कि रिजाइन कर देंगे। उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल चुका है, और ये अपने ही लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने ही एमएलए को ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब जो भी हो, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के बाद वो किसे अपना नया उत्तराधिकारी यानी दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने भी बयान दिया है। क्या कह रही है शाजिया आलमी, जरा सुनिए। राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था, लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है, यानी कि ट्रायल अभी होना है। उनका जो गुनाह है या जो भी इल्जाम है वो अभी प्रूफ जल्दी ही होंगे, और वो जानते हैं कि बुरी तरह वो फंस गए हैं और ज्यादा देर तक खैर नहीं मना सकते।
इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अभी जो है त्याग पत्र दे दो, जनता के पर बात छोड़ दो। जनता तो तय करेगी नहीं कि शराब घोटाले में किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और कितने वो कट्टर बेईमान हैं। इसलिए जानबूझकर अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जानते हैं इस हमदर्दी पाने का यही एक तरीका है। तो उसी तरह से रायता फैलाने के चक्कर में आखिरी मिनट कांग्रेस के साथ कुछ डील हो जाए ना हो, इसके चलते वो अभी से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जबकि इस्तीफा उन्होंने बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। मुझे लगता है दिल्ली के आवाम को उनकी असलियत पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। जैसा कि आपने सुना कि शाज़िया आलमी कह रही है कि केजरीवाल जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग का एक मास्टर है। उन्हें पता है कि उन्हें 5 महीने के अंदर फिर से दोबारा जेल जाना पड़ेगा, फिर से वो जेल का चक्कर काटेंगे और इसी वजह से वो रिजाइन नहीं कर रहे थे। अब उन्हें सब चीजें पता चल गई है तो वो जानबूझकर अपना रेजिग्नेशन लेकर आए हैं ताकि वो लोगों से सिंपैथी बटोर सके, सिंपैथी कार्ड खेल सके। उन्हें बहुत पहले ही अपना पद छोड़ देना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब उनकी जो रियलिटी है वो दिल्ली की आम जनता भली भांति समझ चुकी है, पूरी तरीके से जान चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।